बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 है, जो कि एक कहानी है। उसका उन्वान है जन्मदिन। तो इसके लिखने वाले जो है वैकुम मोहम्मद बशीर। उसका तारुफ उनका देखेंगे हम। तो देखिए, वैकुम मोहम्मद बशीर सन 1910 था सन 1994, यानी सन 1910 में पैदा हुए और सन 1994 में उनका इंतकाल हो गया। वैकुम मोहम्मद बशीर की विलादत केरला में हुई। इनके वालिद इमारती लकड़ी के ठेकेदार थे। कारोबार में बड़े नुकसान से दो चार होने की वजह से इनका घराना गरीबी और तंगदस्ती का शिकार हो गया। मोहम्मद बशीर बचपन ही से बड़े ज़हीन और मिलनसार इंसान थे। नहायत हिस्सास तबीयत रखते थे। 10-11 बरस की उम्र में वो आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। इसकी वजह से इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता इनकी सियासी और इनकलाबी सरगर्मियाँ इतनी बढ़ गईं कि इनकी वजह से इन्हें केरला भी छोड़ना पड़ा। वो बेसरो सामानी के आलम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते फिरते और तरह तरह के लोगों से मिलते जुलते रहे। ये दौर तजुर्बात के लिहाज से इनकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखता है। इन्हें रफ्ता रफ्ता यकीन होता गया कि ज़िंदगी अपने रंगारंगी के बावजूद दुनिया में हर जगह एक जैसी होती है। हर फ़र्द अपनी पैदाइश और मौत के दरमियानी वक्फे को किसी न किसी तौर पर गुजार देने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है। मोहम्मद बशीर ने 1937 के आसपास लिखना शुरू किया। इस वक्त इनकी उम्र 27 साल की थी। वो ज़िंदगी का जो वसी और रंगारंग तजुर्बा हासिल कर चुके थे, इससे बहुत कम लोग गुजरते हैं। दरअसल यही तजुर्बात बशीर की ज़िंदगी के कीमती सरमाए की हैसियत रखते हैं। वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक बचपन की साथी मकबूआ सन 1944 है, जिसे उन्होंने अपनी किताब ज़िंदगी का एक वर्क करार दिया। इस कहानी ने मलयालम के अफसानवी अदब को नई राह दिखाई। मोहम्मद बशीर की कहानियाँ ज़िंदगी की हकीकतों से लबरेज होती हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा, इसकी बुनियाद इनके हकीकी तजुर्बे थे। वो अपनी बात नहायत सादा, सलेस और आम फहम अंदाज में लिखने पर कुदरत रखते थे। मलयालम नावल और अफसाने की ज़बान पर इनकी तख्लीक़ात के गहरे असरात हैं। इनका एतराफ़ कई नक्कादों ने किया है। वैकुम मोहम्मद बशीर को इनकी अदबी खिदमात के पेश नज़र कई इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। सन 1970 में साहित्य अकादमी की फ़ेलोशिप मिली। सन 1982 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का खिताब दिया और सन 1987 में कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने इस अजीम फ़नकार को, जो रस्मी तालीम हासिल न कर सका था, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स की एजाज़ी संद हासिल की। मोहम्मद बशीर ने इंतकाल से पहले अपना आखिरी मजमून इन अल्फाज पर ख़त्म किया था: मैं अपने सफ़र के ख़ात्मे पर पहुंच रहा हूं। कौन जाने, शायद ये किसी दूसरे सफ़र का आगाज़ हो। वक्त सिर्फ़ खुदा के ख़जाने में है, वही मेरी राह मुतय्यन करेगा। मैं दुनिया की खुशहाली की तमन्ना करता हूँ और हर फ़र्द व बशर की मसरत और इसके सुकून इत्मीनान की दुआ करता हूँ। तो यहीं पर इनका जो है तारुफ मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। देखिए, कहानी का उन्वान है जन्मदिन। तो ये मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ूंगी नहीं, कहानी जो है आपको समझा दूंगी, मतलब शॉर्टकट में आपको इसको बता देती हूँ जो कहानी मेन कहानी है। तो जन्मदिन मलयालम के जो मशहूर अदीब वैकुम मोहम्मद बशीर की कहानी है। कहानी में वाहिद मुतकल्लिम, ये कहानी मैं से शुरू होती है। मैं इस कहानी में एक इनकलाबी मुसन्निफ़ के एक दिन की रुदाद है। ये महज एक दिन की रुदाद नहीं, बल्कि पूरे जन्म की रुदाद है। रुदाद मीन्स कहानी, क्योंकि मुसन्निफ़ का हर दिन एक जैसा है। मुसन्निफ़ का बयान है कि बुकराम की 8वीं तारीख़ है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने मामूल के मुताबिक सवेरे उठाओ, नहा धोकर खद्दर की कमीज़, धोती और सफ़ेद कैनवस के जूते पहनकर आराम कुर्सी पर तकिया लगाकर बुझे दिल से बैठ गया। मेरा पड़ोसी मैथो
बीए का तालिब इल्म है। मुझे इतनी सवेरे बेदार देखकर बहुत हैरान हुआ। इससे जब पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है तो उसने मुझे मुबारकबाद दी और चला गया। मैं अपने जन्मदिन पर अपने घर से दूर हूँ। न पैसे हैं, न कर्ज लेने का ज़रिया। जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी दोस्तों के हैं। 7 बजे के करीब आराम कुर्सी पर बैठे हुए मैं सोचता हूँ कि आज कोई गलत काम नहीं करूँगा। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में मेरी उम्र 1 साल बढ़ गई। 26 साल नहीं, 32 या 47 साल। मैं अपना चेहरा देखता हूँ तो एक ख़ास मुनफरिद चेहरा बहैसियत मजमूई बुरा नहीं था। कान के ऊपर काले बालों के दरमियान सफ़ेद लकीरें दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक चाय नहीं पी। सर में हल्का सा दर्द था। 9 बजे होटल के मालिक ने दूर से देख लिया मगर चाय के पैसे न देने से चाय नहीं भेजी। 10 बजे मेरे होंठ सूख गए। हलक खुश्क हो रहा है। 8-10 की उम्र के दुबले पतले जर्द चेहरे वाले ईसाई लड़के लकड़ी के खड़ाओं बेचते हुए आते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इन्हें मेरा हुलिया देखकर यकीन नहीं आता। मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बदन भी मेरा अपना नहीं है। हिंदुस्तान का हर शहर घूमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कराची से कलकत्ता तक। चाय न मिलने से मेरा सर फटा जा रहा है। मैं हामिद की दुकान पर जाऊँ, 1 मील की मुसाफत तय करनी है, लेकिन वहाँ पेट भर खाना मिल जाएगा। 11 बजे हामिद दुकान पर नहीं था। क्या वो घर चला गया? 11:30 बजे मैं हामिद के 2 मंजिला घर का आहीनी दरवाज़ा खटखटाता हूँ। एक औरत ने जवाब दिया, वो नहीं है, शाम को देर से वापस आएंगे। मैं सड़क पर आ गया। मेरे शनासा मेरे पास से इस तरह गुजर गए जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। एक CID का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। 1 बजे मैं मिस्टर P के पास पहुंचा, जो एक अखबार के एडिटर थे और अब इनकी दुकान के मालिक। मुझे भूख की शिद्दत में मुश्किल सा नज़र आ रहा था। मैं इसके करीब जाकर बैठ गया। मेरे बहुत से मज़ामिन इसके नाम से शाये हो चुके हैं। मैं चाय पीना चाहता हूँ मगर पी ने चाय के लिए नहीं पूछा। मैं गल्ले के पास बैठा गली में देख रहा हूँ 2 भिखारी लड़के कूड़े के ढेर में पड़े हुए एक डोसे के टुकड़े पर झगड़ रहे। कुछ देर बाद पी ने 1 कप चाय मंगवाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए, क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं, और 2 बजे घर वापस आ गया। 3:30 बजे मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। काश मैं अपने आप किसी समंदर के ठंडे पानी में डूब सकता। मैं बेबसी से पड़ा हुआ था। तभी बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्ले का मुलाजिम लड़का माचिस मांगने आया। मैंने इससे पानी का 1 गिलास मंगवा कर पिया। इसने मेरी हालत देखकर कहा, क्या आपने खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे पास 2 आने हैं। अगले महीने मेरे घर जाने से पहले आप ये पैसे वापस दे दें। ये कहकर लड़का चला गया। इसके बाद मेरा दोस्त गंगाधर आया गया। मेरा सर चकरा रहा था मगर इसका हुलिया देखकर मुझे हंसी आ गई। वो बोला, मेरा मजाक बंद करो, मेरी बात गौर से सुनो। एक बड़ी परेशानी आ गई है। करीब 3000 मजदूर ने हड़ताल कर दी। वो 1.5 हफ्ता से भूखे मर रहे। इस सिलसिले में एक जलसा हो रहा है। मैं उसका सदर हूँ। कश्ती से जाना है, खाने की ज़रूरत है। आज मैंने कुछ नहीं खाया। इस दौरान मुलाजिम लड़का वापस आ गया। मैंने इससे खाना लिया और चाय, बीड़ी और डोसा लाने के लिए कहा। कुछ देर में डोसा आ गया और मैं और गंगाधर डोसा खाने लगे। पानी और चाय पीकर गंगाधर को 1 आना दिया। चलते वक्त इसने मुझसे मजाक में पूछा, आज आपका जन्मदिन है ना, क्या आप दुनिया के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, हर जगह इनकलाब के शोले भड़का दो, मौजूदा समाजी निज़ाम को जलाकर राख कर दो, एक नई दुनिया पैदा करो। कुछ देर बाद मालिक मकान किराया लेने आया और किराया न देने की सूरत में कमरा खाली करने के लिए कहा। 7 बजे एक सिपाही घर आया और मुझे दोबारा अपने साथ ले गया। मुझसे ऐसे सवाल किए गए कि मैं किसी खुफिया तंजीम का मेंबर तो नहीं जो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है। 7:30 बजे मैं थका हारा घर वापस आया। भूख मिटाने के लिए कुछ खाना भी ज़रूरी है। 9 बजे मैंने अपना बिस्तर बिछाया, लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मेरी दुनिया
के बेबस गरीब लोगों का ख्याल आया। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों लोग भूखे पड़े होंगे। 9:30 बजे मैं कमरे से बाहर आ गया। मैथों के बावर्ची खाने से सरसों के परोसने की आवाज़ आ रही थी और उबले हुए चावलों की खुशबू। मैथों का बूढ़ा नौकर एक बर्तन और लैंप लिए हुए बाहर निकला। इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ दिया और नल की तरफ चला गया। कम से कम 10 मिनट लगेंगे। मैं बावर्ची खाना का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। 10 बजे जब मैं पसीने में शराब और बावर्ची खाने से निकला तो मेरा पेट भरा हुआ था। मैं बिल्कुल थक चुका था, लेट गया। सोने से पहले मुझे ख्याल आ रहा था कि कहीं बूढ़े को पता तो नहीं चल गया। तभी मैथों की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में यकायक फ्लैश लाइट की जद में आकर पकड़ा गया। मुझे ऐसा खौफ हुआ कि मारे खौफ के मेरा दम निकल जाएगा। क्या आप खाना खा चुके हैं? मुझे कतई भूख नहीं। रास्ते में हम लोग मॉडर्न होटल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। ओह, तो आप आराम कीजिए। अच्छा, गुड नाइट। तो यहीं पर जो है ये कहानी मुकम्मल हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो है कहानी मुकम्मल हो गई। ये लिखने वाले जो मुसन्निफ़ वैकुम मोहम्मद बशीर और इसका तर्जुमा किया है ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने। यानी ये मलयालम की कहानी थी, इसका तर्जुमा ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने किया है। तो ये वाला पेज हमारा मुकम्मल हो चुका है, यानी कहानी मुकम्मल हो गई। अब मश्क की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो मश्क में जो है सवालात हैं, 4 सवालात। तो हम चारों के जवाबात देखेंगे। देखिए पहला सवाल है, इस अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया, वजाहत कीजिए। तो हम बाकी के भी जवाबात देख लेते हैं। तो देखिए जवाब है ये, इस अफसाने का पूरा वाक़या मुसन्निफ़ के जन्मदिन का है। इस एक दिन में मुसन्निफ़ की ज़हनी नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है। इस जन्मदिन पर मुसन्निफ़ अपने आप से कहता है कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। इसकी उम्र 47 साल से कुछ ज़्यादा हो गई है। अब इसके सर में सफ़ेद बाल भी नमूदार हो गए। लेकिन मुसन्निफ़ का जन्मदिन ही इसके लिए इंतहाई तकलीफ़दा है। इसे सुबह 6 बजे से 3 बजे तक चाय की एक प्याली नहीं मिलती। पैसा पास नहीं है। कर्ज़ देने वाले अब इसे कर्ज़ नहीं देते। 3 बजे के करीब एक बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्ले का मुलाजिम लड़का अपने पैसे अपने जमा किए 2 आने इस शर्त पर देता है कि जब वो अगले महीने गांव जाए तो इसे ये रुपया वापस दे दे। मुसन्निफ़ इसे 2 आने में से 1 आने का डोसा और चाय और बीड़ी मंगाकर अपने दोस्त गंगाधर के साथ खाता पीता है और 1 आना गंगाधर को किराए के लिए देता है। वो जलसे में जाए गंगाधर इससे पूछता है कि आज अपने जन्मदिन पर तुम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो। तो वो कहता, बस मेरा यही पैगाम सुना दे कि हर जगह इनकलाब के शोले भड़का दो, मौजूदा समाजी निज़ाम को जलाकर राख कर दो और एक नई दुनिया पैदा करो। इसी जन्मदिन पर जब वो ये कहता है कि अब मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, तो रात को 9:30 बजे भूख से बेदार होकर पड़ोसी का खाना चुराकर खाता है। उसी जन्मदिन पर हालात से मजबूर होकर वो कहता है कि मौजूदा समाजी निज़ाम को बदल दो। चुनांचे इस एतबार से अफसाने का उन्वान जन्मदिन रखा गया। सवाल नंबर 2, जन्मदिन अफसाने का खुलासा बयान कीजिए। तो देखिए शुरू में मैंने आप लोगों को इस कहानी का जो डिटेल में समझा दिया, वही इस जो है सबक का खुलासा है। तो वो आप लोग शॉर्टकट में कहानी को लिख देंगे। अब जवाब सवाल नंबर 3 है, अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात में किस वाक़ये ने आपको बेहद मुतासिर किया और क्यों। इस अफसाने में सबसे मुतासिर कुन वाक़या वो है जब 3:30 बजे मुसन्निफ़ भूख से बेताब है, इसकी ज़बान लड़खड़ा रही है। वो सोचता है कि काश मैं अपने आप किसी समुंदर के ठंडे पानी में डूब सकता। इसी हालत में बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्ले का मुलाजिम लड़का माचिस मांगने आया और मुसन्निफ़ ने इससे पानी का एक गिलास मंगवाया। लड़का मुसन्निफ़ की हालत देखकर पूछता है कि मालिक, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपने खाना नहीं खाया? मुसन्निफ़ कोई जवाब नहीं देता और अपनी आंखें बंद करके खामोशी से लेटा रहता है। मुसन्निफ़ की इस हालत को लड़का कुछ समझ लेता है और कहता है कि मेरे पास 2 आने, वो ले लें और अगले महीने मेरे घर जाने से पहले आप ये पैसा वापस दे दें। मुसन्निफ़ 2 आने ले लेता है। तभी इसका इनकलाबी दोस्त गंगाधर आ जाता है। इसने मुसन्निफ़ को बताया कि आज इसने कुछ नहीं खाया है,
इसके पास एक आना भी नहीं जो किश्ती में बैठकर जलसे की सदारत करने उस पार जाएं। मुसन्निफ दो आने में से एक आने गंगा का दर को देता है और एक आने में से डोसा चाय मंगवाता है। दोनों वो डोसा चाय खाते हैं, डोसा चाय खाते और पीते हैं। यानी मुसन्निफ जो खुद भी एक इनकलाबी है, इसने अपनी भूख और ज़रूरत के साथ दूसरे की भूख और ज़रूरत को समझा। इससे पहले वो रहमदिल बच्चा जिसने भूखे मुसन्निफ का चेहरा देखकर महसूस कर लिया कि इस शख्स ने खाना नहीं खाया और वो भी हमें मुतासिर करता है। सवाल नंबर 4 है, देखिए कि इस अफसाने के मरकज़ी किरदार की मुआशी तंग दस्ती का हाल अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार एक गरीब मुसन्निफ जो पैसे के लिए अखबार और रसाइल के लिए मज़ामीन और कहानियाँ लिखता है, मगर अखबार के एडिटर इसे कभी चंद पैसे दे देते हैं और कभी कुछ नहीं, बल्कि इसके मज़ामीन अपने नाम से छपवा देते हैं। ऐसा ही एक एडिटर अब इस दुकान का मालिक है और मुसन्निफ भूखा है। वो अपने दोस्तों से कर्ज लेकर गुजारा करता है, इनके कपड़े पहनता है, पैसा ना होने से मेलों पैदल सफ़र करता है और अपने दोस्त हामिद की दुकान पर दोपहर को जाकर इसके साथ कभी कभी खाना खाता है और 1 मील पैदल चलकर वहाँ बैठता है। मगर मुकर्रम की 8 तारीख है, मुसन्निफ का जन्मदिन है। इसी दिन इसे दोपहर 3 बजे तक एक कप चाय नहीं मिलती। हामिद ने न अपनी दुकान पर है न घर पर। मुसन्निफ थक हार कर घर वापस आता है और निडाल होकर बिस्तर पर गिर जाता है। इसके पास अपने जन्मदिन पर एक आना भी नहीं, जेब खाली है। इसी हालत में एक बैंक क्लर्क का मुलाजिम लड़का इसके पास माचिस मांगने आता है, लेकिन इसकी हालत ख़राब देखकर वो समझ जाता है कि मुसन्निफ ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। इसके पास 2 आने हैं, वो मुसन्निफ को 2 आने देता है, इससे वो कुछ मंगवा कर खा ले। मुसन्निफ एक आने से डोसा चाय और पेस्ट्री मंगाता है और इसमें से भी अपने इनकलाबी दोस्त गंगाधर को शामिल करता है। एक आना गंगाधर को देता है कि वो किश्ती का किराया देकर उससे उस पार चला जाए। मुसन्निफ इतना कर्ज ले चुका है कि उसे अब कोई कर्ज नहीं देता। दुकान मालिक किराए के लिए बार बार परेशान करता है और कमरा खाली करने की धमकी देता है। मुसन्निफ ऐसे मज़ामीन लिखता है जिससे CID वाले और डिप्टी कमिश्नर ये समझते हैं कि ये किसी खुफिया तंजीम का तो मेंबर नहीं जो हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहती है। मुसन्निफ की मुआशी तंग दस्ती का यह आलम है कि वो इस रोज़ भी अपने दोस्तों के दिए हुए कपड़े पहनता है। इसके पास इतने पैसे नहीं कि वो चाय मंगवा कर ही पी ले। अफसाना निगार ने मुसन्निफ की मुआशी तंग दस्ती को इस तरह उजागर किया है कि एक कलर के पास घर का काम करने वाला लड़का उसकी ख़राब हालत देखकर अपने जमा किए हुए 2 आने देता और इससे अपना पेट भरे और जब अगले महीने वह लड़का अपने घर जाए तो ये पैसा उसे लौटा दे। अपने जन्मदिन पर मुसन्निफ खुद से कहता है कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, मगर इसी रोज़ भूख से परेशान होकर पड़ोस में रहने वाले मैतों का खाना चुरा कर खाता है। इससे पहले वो अपनी माशी तंगदस्ती की वजह से गंगाधर से कहता है कि मेरा यह पैगाम मज़दूरों तक पहुंचा दो, हर जगह इनकलाब के शौले भड़का दो, मौजूदा समाजी निज़ाम को जलाकर राख कर दो और नई दुनिया पैदा करो। ज़ाहिर है ये बातें वही शख्स करेगा जो अपनी माशी तंग दस्ती से परेशान और चाहता है कि दुनिया में सब लोग एक जैसी ज़िंदगी बसर करें। तो हमारे चारों जवाबात हो गए हैं मुकम्मल। चारों जवाबात जो है मुकम्मल हो चुके हैं। यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।